हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कई बार वस्तु एवं अभिदृश्यक के बीच के स्थान में तेल रखा जाता है। ऐसा किया जाता है और उसके लिए हमें विकल्प दिए हुए हैं। प्रतिबिंब का आकार बढ़ाने के लिए, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता बढ़ाने के लिए, या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र को लिखेंगे जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। मुख्य अवधारणा को मैं थोड़ा सा ठीक लिख लेता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर जो सूत्र लिखेंगे वो अभी हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो, तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और फिर इस प्रश्न को समझेंगे। तो देखो, विभेदक क्षमता, विभेदक क्षमता का जो सूत्र होता है वह आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है, यह होगा 2, यहां पर आप एन लिख सकते हैं या फिर ईटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, एन ईटा साइन थीटा, और बटा आता है यहां पर लेमड़ा। अब यहाँ जो लेमड़ा होता है वह होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, हम उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लेमड़ा क्या है, यहाँ लेमड़ा होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये तो लेमड़ा होता है हमारे पास। उसके बाद ये जो ईटा होता है यह होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो यह सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब देखिए, हम प्रश्न को समझने के लिए सूक्ष्मदर्शी को बनाते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें एक अभिदृश्यक लेंस होता है और उसके बाद उसमें नेत्रिका भी होती है। तो ये हमारे पास एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखी हुई होती है, यहाँ पर वस्तु होगी। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु और ये जो अभिदृश्यक है हमारा, इसको कहते हैं अभिदृश्यक। ये भी पता होना चाहिए आपको, ये वस्तु के पास जो लेंस होता है उसे अभिदृश्यक कहा जाता है। तो अभिदृश्यक, और ये जो है ये क्या है आपका, नेत्रिका है। इसे क्या कहते हैं, नेत्रिका। यह भी लिख देता हूं मैं, यह होती है नेत्रिका, ठीक है। अब देखिए, अभिदृश्यक और वस्तु के मध्य तेल रखा जाता है। अब ये तेल क्यों रखा जाता है इस बात को हम समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस अभिदृश्यक को कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। क्योंकि ये एक उत्तल लेंस होता है तो हम इसको देखो इस प्रकार बना लेते हैं। यह मैंने एक अभिदृश्यक बनाया, यहां से आपको ये जो थीटा है यह भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यह जो कोण होता है यह कोण होता है थीटा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वस्तु और अभिदृश्य के बीच में तेल रख देते हैं। देखो, तेल रखने से हमें क्या फायदा होता है उसे भी हम समझ सकते हैं। तेल रखने से हमें ये फायदा होता है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तेल रख देते हैं या भर देते हैं, यूं कह सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी तेल भरा जाता है उसका लगभग जो अपवर्तनांक होता है, इस तेल का अपवर्तनांक भी लगभग मैं बता देता हूँ आपको। इस तेल का अपवर्तनांक होता है लगभग 1 और ये हो जाता है 5.2। ये इतना अपवर्तनांक के लगभग इस तेल का होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने जो विभेदन क्षमता का सूत्र लिखा है, विभेदन क्षमता का सूत्र क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं। विभेदन क्षमता, विभेदक क्षमता का जो सूत्र है वह क्या है, 2, उसके बाद ईटा, ईटा को एक बार और बना देते हैं, 2 ईटा साइन थीटा, यही लिखा है हमने सूत्र। देखिए, उसको हम एक बार और लिख रहे हैं। तो 2 ईटा साइन थीटा, और बटा कितना है हमारे पास, बटा है लेमड़ा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो हमने अपवर्तनांक लिया है, तेल का जो अपवर्तनांक है वो लगभग 1.152 है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो क्या हो, कम हो। तो यह कम कब होगा, जब हम यहाँ पर ईटा का कोई मान रखेंगे। ईटा का मान रखेंगे तो उससे क्या होगा कि तरंग दैर्घ्य हमारा कम हो जाएगा, अर्थात विभेदक क्षमता क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य हमारा कम होगा, विभेदक क्षमता क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। अब विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर तेल रखते हैं। अब विभेदक क्षमता बढ़ाई क्यों जाती है, क्योंकि जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म वस्तु को
अत्यधिक आवर्धित करते हैं, और आवर्धित करने के बाद हम उसे अच्छे से उसको समझना पड़ता है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उसकी विभेदक क्षमता और बढ़ जाए। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर तेल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा विकल्प सही होगा, देखो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा विकल्प क्या होगा, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। उसके बाद देखिए, प्रतिबिंब का आकार बढ़ाने के लिए, तो प्रतिबिंब का आकार तो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बड़ा ही करता है। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण का इसका कोई संबंध नहीं है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता का इसका भी यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। तो हमारा सही विकल्प हमें मिल चुका है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।